वेलकम बैक। महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। जहलम में अशिया खुरनोश और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। बढ़ती कीमतों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। बढ़ती हुई महंगाई ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया है। अशिया खुर्दनोश, मुर्गी, अंडे, दालें, सब्जी, फ्रूट, LPG गैस और कई रोजमर्रा की अशिया आम सारफ की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। जेएलएम के शहरी इस बढ़ती महंगाई की वजह से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बेसिक चीज देखें, गरीब मर रहा है, उसके लिए आप दालें चीनी सस्ती करें और ज्यादा से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरह बिजली महंगी कर रहे हैं, गैस महंगी कर रहे हैं, बुनियादी सतह पर इनको काम करना चाहिए। हर चीज महंगी हो चुकी है, गरीब आवाम का जीना दोबारा हो चुका है। अगर आप बेसिक अशियाएं जो जिस पे गरीब आदमी चलता है वो अगर इतनी महंगी कर देंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो बेचारा आगे ही पिसा हुआ था, मजीद पिस जाएगा। आगे जो अभी भी कहा जा रहा है कि अभी एटम बम आएगा महंगाई का, तो कम अज़ कम ये गरीब आवाम का सोचें। जो बेसिक अशियाँ कम अज़ कम उनको गरीब आवाम की दस्तरस में रखें। हुकूमत इस बारे में कुछ भी नहीं कर रही। हमारा टमाटर रेट आ रहा है ना, 50 रुपये किलो खरीद लेके आए हैं। गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, रेट हमें दे रही है 30 रुपये या 25 रुपये, 35 रुपये किलो बेचो। अगर ना बेचें 8-10 हज़ार आके जुर्माना कर देते हैं। किसी को कंप्लेन करें वही बोलते हैं मंडी वाले जाने और आप जाने, हमें बहुत चीज़ें महंगी मिली पीछे से। हुकूमत के सब अच्छे के दावे अपनी जगह, मगर दिहाड़ीदार मुतवसत तबका इस महंगाई की वजह से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। बढ़ती महंगाई ने शहरियों को हिला के रख दिया है। वो ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कब महंगाई से हमारी जान छूटेगी और कब हमें रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। मानावाला में इंसुलिन की किल्लत का मसला संगीन हो गया। शुगर के मरीज इंसुलिन की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद जरगर। मानावाला में शुगर के मरीज इंसुलिन की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। मानावाला में इंसुलिन समेत दीगर अद्वियात की किल्लत पैदा होने लगी। मानावाला के शहरियों को इंसुलिन ना मिलने से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मानावाला दे विच शुगर की दवाई इंसुलिन नहीं मिलती पई। जिस मैडिकल स्टोर के विच जाइए आंदा जी नहीं है। अगर किसी को है भी है तो सरकार इंसुलिन ब्लैक च दे रहा है 1400 की 1500 रुपए की। असी शुगर के मरीज बहुत परेशान हाँ। बड़ा मेहरबानी करके इंतजामिया की अपील है कि इंसुलिन मुहैया की जाए। दूसरी तरफ मेडिकल स्टोर के मालकान भी इंसुलिन को ब्लैक में सेल करने लगे। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया इसका नोटिस ले ताकि इंसुलिन समेत दीगर अद्वियात आम आदमी को आसानी से मिल सकें। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। पाक पतन शरीफ में आटे का बहरान संगीन हो गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए जलीलो ख्वार होने लगे। शहरियों का कहना था कि सस्ता आटा नायाब है और महंगा मजीद महंगा हो चुका। बच्चों को क्या खिलाएं? नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन शरीफ में आटे का बहरान बदस्तूर जारी। रोजाना की बुनियाद पर गरीब अपने हाथ में पैसे पकड़कर सारा दिन लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के बावजूद खाली हाथ वापस घर लौटने पर मजबूर होने लगे। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। गरीब आवाम किधर जाए, कोई पुरसाने हाल नहीं। आटा किसी को नहीं मिल रहा। जिधर फरमाइशा ने टुरे आने तो 6 बजे दियां आके खड़े होए ने। साफ नहीं ना हैगा। 5-5 एक नूं दित्ती जांदे ने, कोई वैसे ही खड़े होए ने। साडा मंजा बच्चा दिल दा मरीज आ। 2 बच्चे निक्के निक्के जुड़वा। ओ साडी कुड़ी 9 मेरी आई हुई है सवेर दी। बच्चे छड़ के घरे भी नहीं कोई संभालने वाला है। महंगाई में पिसी आवाम पहले ही आटे की तलाश में निकलती है। अब मार्केट में घी भी गायब होना शुरू हो गया है। ब्लैक माफिया की 5 उंगलियां घी में है। इंतजामिया मुकम्मल साथ दे रही है गरीब आवाम को लूटने के लिए इन माफियाज का। आवाम का मजीद कहना है हम तो मजबूर और लाचार हैं। दिहाड़ीदार तबका है हमारा, कोई वाली वारिस नहीं। सारा दिन लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर गरीब वापस खाली हाथ घर को जाने लगे। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शरीफ। खानेवाल में आटा नायाब हो गया। मुनाफाखोरों की मनमानियां उरूज पर हैं। दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे सलमान फरीद वड़ाइच। सस्ते आटे की दस्तयाबी आवाम के लिए मुसीबत बन गई। परचून बाजारों और गली महल्लों में महंगा आटा दस्तयाब है, जबकि सस्ता आटा मुसलसल नायाब है। गली महल्लों की दुकानों पर फिलोल मिल की निजी गंदम का 15 किलो आटे का थैला 2300 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चक्की आटा 150 से 170 रुपए तक बेचा जा रहा है। ट्रक पॉइंट्स पर सस्ता आटा लेने के लिए शहरी कतारों में लगने पर मजबूर हो गए हैं। पैसे साढ़े हाथ च आटा कोई नहीं है।
भूख लग रही है, प्यास लग रही है, भूख से मर रहे हैं, क्या करें, निके निके बच्चे हैं, सुबह उन्हें दिहाड़ी मिलती है, न लानी न देनी, क्या ये सारा दिन भी इतने ज़ाया हो गया, क्या मजदूरी करके बच्चे को खिलाएंगे। खरीदारों का कहना है कि परचून दुकानों पर महंगा आटा मिल रहा है, सस्ता आटा नहीं मिलता, यहाँ ट्रक के इंतजार में खड़े रहते हैं, कामकाज छोड़कर आटा लेने के लिए घंटों ख्वार होना पड़ता है। यहाँ पे आवाम जिस तरह से रुल रही है वो आवाम को पता है, 2 मिनट का काम है एक बंदे को एक गट्टू आटे का देना, ये लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइनों में लगा के आवाम को रुसवा किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर की परचून दुकानों पर सस्ते आटे की सप्लाई की जाए ताकि लोग घरों के करीब से ही आटा खरीद सके। कैमरा टीम के हमरा सलमान फरीद वड़ाया, सच न्यूज़ खानेवाल। सादिकाबाद में महंगाई का सुनामी आ गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 550 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई की लहर ने हर चीज गरीब आवाम की पहुंच से दूर कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमादुल्ला। सादिकाबाद तहसील भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त जिसको सबसे सस्ता समझा जाता था, जो आज गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। मुर्गी का गोश्त खाना गरीब के लिए ख्वाब बनकर रह गया है। शहरियों का कहना था कि गोश्त के मुतबादिल मुर्गी का गोश्त था, अब वो भी 550 रुपए फी किलो हो गया है। मुर्गी का गोश्त भी बहुत ज्यादा महंगा है, इस वक्त 530 रुपए किलो बेच रहे हैं। गरीब आदमी तो ले नहीं सकता ये, और ये पहुंच से भी बहर है। प्याज वैसे ही महंगे हैं और उसके साथ मिसाला 100 रुपए से कम आता नहीं इसका। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि खुदारा हम पर तरस खाया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए और मुर्गी के गोश्त की कीमत कम की जाए ताकि गरीब आदमी भी मुर्गी का गोश्त खरीद सके। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, सादिकाबाद। बदीन में मुनाफाखोरों ने अशिया खुरनोश के दाम बढ़ा दिए। गिरां फरोश शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हैं। रिपोर्ट करेंगे नासिर अहमद। बदीन के तहसील गुलारची, मातरी, टंडोबागो, तलार बदीन के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर आटा और घी नायाब और दूसरी ज़रूरत की अशिया खरीदना भी गरीब और मुतवसत तबके की पहुंच से दूर। मार्केट में गैर मुनासिब रेट होने पर सस्ता आटे और घी के हसूल के लिए जब यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं तो आटा घी दस्तियाब नहीं होता, जिसके बाद जिला बदीन की गरीब और मुतवसत तबका शदीद परेशान। अपने बच्चों को पेट पालें तो कैसे पालें। हम बाजार में जाते हैं, वहाँ पे आटा, घी, चीनी, पत्ती, हर चीज़ का रेट आसमानों को छू रहा है। और जब हम यूटिलिटी स्टोर की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पे हमें ना आटा मिलता है, ना हमें चीनी मिलती, कोई चीज़ वहाँ पे मुहैया नहीं है। हम जाते हैं यूटिलिटी स्टोर पे तो वहाँ पे ना आटा मिलता है, न चीनी मिलती है, न ही कुछ मिलता है। और जब शहर में लेते हैं तो वो बहुत महंगा मिलता है। 130 रुपये या 145 रुपये किलो आटा मिल रहा है, और हम गरीब बंदे 12,000 रुपये सैलरी वाले, वो कहाँ से आटे का गुजारा करें। जिला बदीन की गरीब और मुतवसत तबके ने डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज खान से मुतालबा करते हुए कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और तमाम जरूरत की अशिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि इस महंगाई की मारी आवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। कैमरा टीम के साथ नासिर अहमद, सच टीवी न्यूज़, बदीन। सब्जियों के दाम हुए बेलगाम। बहावल नगर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया गया। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। दीगर अशिया जरूरिया तो गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर थी ही, मगर अब जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। बहावल नगर शहर और गिरदोनवा में जारी महंगाई के तूफान ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। अशियाए खुर्दोनोश के बाद सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लिए अपना और अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल बना दिया है। खाना बनाने की बुनियादी जरूरत प्याज 260 रुपए फी किलो से कम में दस्तयाब नहीं। इसी तरह शिमला मिर्च 180 रुपए, मटर 160, लहसुन 400 और अदरक 420 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि दीगर सब्जियों के रेटों में भी खातर खा इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना था कि सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब बंदा अब सब्जी भी नहीं खरीद सकता। अभी मैंने सब्जी का रेट पूछा है भाई साहब से, और वो मैंने प्याज का पूछा रेट, वो प्याज 250 रुपए किलो। गाजर पूछा है, गाजर 80-90 रुपए। देखें, एक बंदा है जो 1000 रुपये रोज़ाना का कमाता है, वो क्या करेगा एक बंदा है, ठीक है। इतनी महंगाई हो चुकी है सब्जी में। एक तरफ तो अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं, जबकि दूसरी जानब प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हो चुकी हैं और ज़िलाई इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। तांदियावाला में महंगाई के वार जारी हैं। मुर्गी के गोश्त के रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। गरीब आवाम की दुहाइयां सुनने वाला कोई नहीं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ जहां दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में तारीखी इजाफा हुआ, वहीं गोश्त की कीमतें भी आसमां को छूने लगी हैं। तहसील तांदलेवाला में चिकन मटन की कीमतें आम तबका की खरीद से बाहर हो गईं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तारीखी इजाफे ने हर तबका को चकरा के रख दिया है। दीगर अशिया ज़रूरिया के साथ गोश्त की कीमतें भी आसमां को छूने लगी हैं। ब्रायलर गोश्त 5 सेंचुरियां क्रॉस के साथ 6ठी सेंचुरी अबूर करने को है। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने कहा कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे से पहले से महंगाई के जारी तूफान में इस कदर शिद्दत आ चुकी है कि गोश्त लेना तो दूर की बात, अब तो प्याज धनिया भी खरीद करना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई से शहरी कारोबारी तबका जहां ज़हनी मरीज बन चुका है, वहीं दही और कच्ची आबादियों में मुकीम फाकों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई पे शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म से महंगाई के खात्मे के साथ अवामुन्नास के लिए फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। ढेरकी में महंगाई का तूफान थम न सका। बिल्डिंग मटेरियल के रेट आसमान को छू रहे हैं। आम आदमी के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। बढ़ती हुई महंगाई के बाद अब अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया है और बिल्डिंग मटेरियल के रेट आसमान को छूने लगे हैं, जिसमें सीमेंट, बजरी, ईंटें, लोहा, गार्डर, TRN, सरिया और दीगर तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के रेट दुगने होने के बाद आम आदमी के लिए अपना घर बनाने का ख्वाब भी सिर्फ ख्वाब तक ही रह गया है और तामीराती काम करने वाले मिस्त्री और मजदूर बेरोजगार होने लगे हैं। के लिए ये घर जो है ना वो ख्वाब बनकर रह गया है। सरिया बहुत महंगा हो गया है, ईंटें भी बहुत महंगी हैं, सीमेंट भी महंगा हो गया है, गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिल्डिंग मटेरियल के रेट कम किए जाएं ताकि गरीब आदमी अपना बाआसानी घर बना सके। कैमरामैन मोहम्मद मुजतबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज ढेरकी। और संबड़ियाल में महंगाई का नया तूफान उमड़ आया। मुर्गी के गोश्त की कीमत ने ऊंची उड़ान भर ली। गरीब की कुव्वत खरीद भी जवाब दे गई है। रिपोर्ट करेंगे जुनेद खान बाबर। बड़ियाल समेत दीगर इलाकों में महंगाई का तूफान न थम सका। मुर्गी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी की कीमत 650 तक जा पहुंची। गरीब आवाम के लिए गोश्त खरीदना मुश्किल हो गया। मुर्गी की कीमतों में इतना शदीद इजाफा हो चुका है कि गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। एक यही प्रोडक्ट थी जो गरीब लोग जो है ना वो हासिल कर सकते थे। दुकानदार का कहना है कि पाकिस्तान में सोयाबीन ना होने की वजह से मुर्गी का रेट ज्यादा है, जिससे दुकानदार भी परेशान हैं। मुर्गी की कीमत में बहुत इजाफा हो गया। हमारे मुल्क में सोयाबीन नहीं है, जिसकी वजह से मुर्गी की कीमत इतनी ज़्यादा है और हमारी जो सेल है वो भी बहुत कम है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस बात पर गौर करे ताकि आम बंदा भी मुर्गी चिकन खा सके। उनका कहना है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत को कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ जुनेद खान बाबर, सच न्यूज, समड़ियाल। टंडोवाला यार्ड में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। चक्की मालकान आटा 5200 रुपए फी मन फरोख्त करने लगे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। सैयद अतीकुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। टंडो अलयार में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। टंडो अलयार में आटा 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी महंगे दाम आटा खरीदने पर मजबूर, जबकि गवर्नमेंट का रेट 2350 रुपए फी मन, लेकिन गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। चक्की मालकान आटा 5200 रुपए फी मन फरोख्त करने लगे। कोई पूछने वाला नहीं। गरीब जाए तो जाए कहाँ। हुकाम से यही दरखास्त है, जितना हो सके इस पे हमें रिलीफ दिया जाए आवाम को। ये गरीब आवाम दिन ब दिन पीछे जा रही है और ये कि गरीब आवाम का जो वो तारीख है 500 रुपए कमाते हैं जो दिहाड़ी, ये 120 या 30 के हिसाब से जो भी आटा चल रहा है, तो गरीब आवाम क्या खिलाएगी अपने बच्चों को। हुकूमती नाकस माशी पॉलिसियों की बदौलत गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे जाने पर मजबूर हो चुका है। टंडोलियार में आटे की कीमत को पर लग गए हैं और दूसरी जानिब नाजायज मुनाफाखोरों ने भी आवाम को दोनों हाथों से लूटना मामूल बना लिया है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टंडोलियार से मुतालबा किया है कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि गरीब आवाम के बच्चे भी 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। कैमरामैन हम्मास अब्बासी के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच TV न्यूज, टंडोलियार। महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। दीपालपुर में बढ़ती महंगाई के बायस दिहाड़ीदार तबका बेरोजगार हो गया है। रिपोर्ट करेंगे अयूब खावर।
حکومت IMF کے معاہدے کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات بجلی گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تاجر برادری اور مزدور طبقے کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشان ہے، اوپر سے حکومت عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈالنے جا رہی ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے اور اب جو سننے میں آیا ہے یہ گیس کا اور بجلی کے مزید اضافہ کر رہے ہیں ریٹوں میں، تو عوام تو بالکل پیسی ہوئی ہے۔ شیخ خوردنوش کا کیا حال ہے، کوئی خرید ہی نہیں سکتا۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ خدارا ہوش کے ناخن لیں۔ تاجر برادری اور شہری حکومت کے ان فیصلوں سے شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اگر حکومت نے مہنگائی کا مزید بوجھ ڈالا تو کاروبار تباہ ہو جائیں گے۔ شہری پہلے ہی مہنگائی کی لپیٹ میں ہیں، حکومت کو چاہیے کہ بجلی، گیس اور پٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہ کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ایوب خاور، سچ نیوز، دیپال پور۔ یزمان منڈی میں پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہی ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث مسافر شدید پریشان ہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے چودھری کنول محمود۔ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ نے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ یزمان منڈی سے بہاولپور جانے والی تمام لوکل ٹرانسپورٹ نے 20 سے 30 روپے اضافہ کر دیا۔ 500 روپے تو 600 روپے تک ساڈی دیہڑی ਆ। ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਆ, ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਚੱਲੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ حکومت ਸਾਨੂੰ। ٹرانسپورٹ کے مالک کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہی کرایوں میں اضافہ کرنا مجبوری ہے۔ اگر کرایوں میں اضافہ نہ کرتے تو گاڑیاں مجبوراً بند کرنی پڑتی۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ ہم اپنا روز بروز کا سفر آسانی سے طے کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری کنول محمود، سچ ٹی وی، یزمان۔ سکھر میں کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں کو ذخیرہ اندوزوں نے بے تحاشا بڑھا کر غریب اور متوسط طبقے کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے۔ حاجی ریاض رپورٹ کریں گے۔ مہنگائی نے انسان کا جینا محال کر دیا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو ذخیرہ مافیا نے نہ بڑھایا ہو۔ تیل کی قیمتیں 500 سے 650 اور گھی کی قیمتیں 450 سے 550 تک بڑھا دی ہیں، جس سے غریب اور متوسط طبقہ پریشان ہے۔ قیمتوں کے اضافے کے باعث مضر صحت تیل گھی مارکیٹوں میں بک رہا ہے۔ کھلا تیل بھی 2 نمبر بک رہا ہے، جس سے دل کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں اپنی جیبوں کو گرم کر کے غریبوں کی جیبوں کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ عوام سے سچے نہیں ہے، برا حال ہے۔ آپ کی کرنسی دن بدن ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ آپ امپورٹڈ مارکیٹ سے کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہو، اس کی ٹریڈ ساری ڈالر میں ہوتی ہے۔ ہماری کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو گئی، غریب آدمی جو ہے وہ اب اس وقت گھی خرید نہیں پا رہا ہے، راشن بھی نہیں خرید پا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ گھی کے ریٹ کتنے چڑھ گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ میڈیم طبقہ بھی جو ہے نا پس چکا ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے روز کے کمانے کھانے والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں گاہک نہیں اللہ۔ حکمران اور اپوزیشن تو نورا کشتی میں لگے ہوئے ہیں، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ کیمرہ مین اشفاق کوسو کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض کوکھر، سچ نیوز، سکھر۔ مہنگائی میں پسے عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ لیا میں بڑھتی مہنگائی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ ایک طرف پیٹرول کا بحران تو دوسری جانب آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں۔ غریب عوام جائے تو جائے کہاں؟ رپورٹ کریں گے ظہور دورانی۔ حکومتی بد انتظامی کا خمیازہ شہری بھگتنے پر مجبور ہیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی فراوانی کے دعوے تو دوسری جانب پیٹرول نایاب، تو ڈیزل کے بحران نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ڈیلرز کا پیٹرولیم مصنوعات کمپنی کی جانب سے عدم فراہمی کا رونا، کھاد کی بلیک میں فروخت نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا، تو ساتھ ہی کسان کی کمر توڑ دی، جبکہ آٹے کے حصول کے لیے مرد و خواتین اور بچوں کی لمبی لائنیں حکومتی سب اچھا ہے کی ریٹ کی نفی کر رہی ہیں۔ کھاد جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی، اگر مل رہی ہے تو وہ ان کے اپنے مالمانی کے ریٹ ہیں جو کہ 2800 سے لے کر 3200 روپے ریٹ تک وہ فروخت کر رہے ہیں۔ تقریباً 3 گھنٹے تھی گئی تھکانا، میں کو اٹا نہیں ملا، یہ شناختی کارڈ آ کے چاہو پیتا۔ انتظامیہ کو چاہیے حکام بالا کو سب اچھا ہے کی رپورٹ بھیجنے کی بجائے عوامی مشکلات سے حکام کو آگاہ کرتے ہوئے مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ تالا گنگ میں پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ پیٹرول کے حصول کے لیے پیٹرول پمپس پر شہریوں کی لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں۔ رپورٹ کریں گے آفتاب ملک۔ تالگنگ میں بھی پیٹرول نایاب ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا سنتے ہی پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول کی سیل بند کر دی، جبکہ کچھ پمپس پر 100، 200 اور زیادہ کا دیا جا رہا ہے، اور دور دراز کے علاقوں سے آئے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پیٹرول نہ ملنے پر پیٹرول پمپوں پر موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگ گئی۔ شہریوں کا انتظامیہ کو نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تالگنگ میں جو پیٹرول ہے اس کی ایک عارضی قلت جو بنا دی گئی ہے،
اور تلنگانہ کے اکثر وہ پیٹرول پمپس ہیں جہاں پر پیٹرول بالکل نہیں دیا جا رہا، اور جہاں پر دیا جا رہا ہے ان میں بھی کثیر تعداد ان پیٹرول پمپس کی ہے جہاں پر صرف 100 یا 200 کو پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ مقامی انتظامیہ اور اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ پیٹرول مافیا کے خلاف کارروائی کریں تاکہ عوام اس بحرانی کیفیت سے نکل کر اپنے باقی امور کی طرف توجہ دے سکیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ آفتاب ملک، سچ نیوز، تلنگانہ۔ نارووال میں پیٹرول نایاب ہو گیا، شہری پیٹرول کے بوند بوند کو ترس گئے ہیں، دہاڑی دار طبقے کا کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ رپورٹ کریں گے سید صغیر حسین۔ نارووال میں پیٹرول پمپ مالکان کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت نے عوام کو پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر دھکے کھانے پہ مجبور کر دیا ہے۔ ہزاروں لیٹر پیٹرول ذخیرہ کرنے کے باوجود نارووال کے پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول کی فروخت بند کر رکھی ہے۔ پہلے برا حال ہے لوگوں کا، اور اب مہنگائی مزید 252 روپے ہو گیا، 217 سے 252 روپے ریٹ چلا گیا، تو دینے کہاں سے، پیسے کہاں سے دیں ہم؟ عوام پہلے جو ہے نا غریب ہے، بہت زیادہ جو ہے نا مسئلے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، اور مزید حکومت نے جو ہے نا تیل پھر مہنگا کر دیا ہے۔ شہر کا واحد پیٹرول پمپ جو کہ ملاوٹ اور کم تول میں مشہور ہے نے عوام کو 300 روپے پیٹرول فروخت کر رہا ہے۔ نارووال کی تجارت تنظیموں اور عوام نے ضلعی انتظامیہ کو پیٹرول کی مصنوعی قیمت پر نوٹس لے کر پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سید صغیر حسین شاہ، سچ نیوز، نارووال۔ رحیم یار خان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی افواہوں پر شہر بھر کے پیٹرول پمپس مالکان نے پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کر کے پیٹرول کی سیل کو روک دیا ہے۔ شہریوں کی پمپس پر لائنز لگ گئی۔ تفصیل بتا رہے ہیں حسن رحمانی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی افواہوں پر پیٹرول مافیا سرگرم ہو گیا۔ رحیم یار خان کے بیشتر پیٹرول پمپ مالکان نے پیٹرول کی سیل کو روک دیا۔ پیٹرول کی بہت قلت ہے، انتظامیہ کو چاہیے کہ پیٹرول مافیا کو کنٹرول کرے، ان کو لگام دے۔ پیٹرول کی شارٹیج بہت زیادہ ہے، عوام کو ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک تو قیمتیں بہت زیادہ ہیں، دوسرا پیٹرول چھپا لیا گیا۔ ضلع بھر میں پیٹرول پمپ مالکان کی وجہ سے شہر میں پیٹرول نہ ملنے پر شہری پریشان نظر آتے ہیں، جبکہ انتظامیہ منظر سے ہی غائب ہے۔ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی ریٹس کم ہو رہے ہیں، ہمارے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی ظلم و زیادتی تو یہ ہے، اس کے باوجود پیٹرول کی شارٹیج ہو رہی ہے جو ہے نا، اور چند دنوں کے اندر ایک آدھے دن میں یہ پیٹرول پمپ مالکان کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیٹرول بڑھ رہا ہے۔ شہریوں نے حکام والا سے فوری پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ نواب سعد اللہ تھئیم کے دور میں چنیوٹ کے سرخ اور فاختیائی پتھر سے تعمیر کی گئی بادشاہی مسجد مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ ہستہ خال عمارت حکومتی توجہ کی منتظر ہے۔ عبد الرحمان کلیار کی رپورٹ دیکھیں۔ مغلیہ دور میں چنیوٹ کے سرخ اور فاختائی پتھر سے تعمیر کی گئی بادشاہی مسجد کا عظیم شاہکار محکمہ آثار قدیمہ، محکمہ اوقاف اور حکومتی عدم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہے۔ مسجد کے صحن میں بنایا گیا تالاب نما وضو خانہ بھی کئی سالوں سے بند ہو چکا ہے۔ مسجد کے اطراف میں بنائے گئے باغیچے کا حسن بھی مانند پڑتا جا رہا ہے۔ مسجد کی دیواریں بری طرح کھنڈرات میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ شہریوں اور سیاحوں نے بادشاہی مسجد کی ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں اور سیاحوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت چنیوٹ کے اس قدیم ثقافتی ورثے پر توجہ دے اور بادشاہی مسجد کی تزئین و آرائش کو یقینی بنائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرحمان کلیار، بیورو چیف، سچ نیوز، چنیوٹ۔ مظفر گڑھ میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو گیا، گلی محلے جوہر کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ تعفن کے سبب وبائی امراض کا خطرہ بھی منڈلانے لگا۔ رپورٹ کریں گے سمیع اللہ۔ مظفر گڑھ میونسپل کمیٹی کی نااہلی کے باعث مظفر گڑھ اور اس کے مضافات کے علاقے گندگی سے بھر گئے، سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے ذمہ داران سیوریج کے مسائل کنٹرول کرنے میں یکسر ناکام ہیں۔ شہر کے گلی محلوں میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں، جبکہ نکاسی آب نہ ہونے سے گندا پانی گلیوں میں جمع ہونے لگا، جس سے شہریوں اور خصوصاً خواتین کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ صفائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہونے اور نکاسی آب نہ ہونے سے تفل پھیلنے لگا ہے، جس سے متعدی امراض پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ بلدیہ حکام مسائل پر قابو پانے میں ناکام ہیں۔ میونسپل کمیٹی مظفر گڑھ کی نااہلی جگہ جگہ نظر آ رہی ہے، جس گلی میں جائیں گندگی اور پانی نظر آتا ہے۔ ہر جگہ پہ یہی حال ہے، پورے شہر کا یہی حال ہے۔ آپ پورے شہر کے کسی بھی گلی میں چلے جائیں، کسی بھی محلے میں چلے جائیں، مین بازار میں چلے جائیں، قبرستان میں چلے جائیں، گندگی ہی گندگی ہے، تعفن پھیل رہا ہے۔ مظفر گڑھ میں سینیٹیشن کا سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ کولیپس ہو چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ہماری جو میونسپل کمیٹیز ہیں ان کی نااہلی ہے۔
उनकी नाअहली की वजह से वो जब भी उनके पास जाएं वो कहते हैं हमारे पास सैनिटेशन में अमला नहीं है। अमला ना होने की वजह से इस वक्त पूरा शहर जो है वो गंदे पानी में बिल्कुल डूब चुका है। शहरियों को सेहत और सफाई की सहूलत की फराहमी रियासत और ज़िलाई इंतजामिया की जिम्मेदारी है। ज़रूरत इस अमर की है कि इंतजामी अफसरान अपने फ़राइज़ ईमानदारी से सर अंजाम दें। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से सीवरेज सिस्टम को ठीक करने का मुतालबा किया है ताकि हमारे बच्चे बीमारियों से महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। सियालकोट में निकासियाब का मसला संगीन हो गया। जगह जगह पर लगे कचरे के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। इंतजामिया मंजर से गायब हो गई है। रिपोर्ट करेंगे फातिमी शाह। सियालकोट के बेशतर इलाकों में सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो चुका है। रोडों पर जमा गंदा पानी और जगह जगह कचरे के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। इंतज़ामिया की हट दर्मी की वजह से रिहायशी इलाकों में मौजूद शहरियों समेत राहगीरों को भी आने जाने में मुश्किलात का सामना है और ताफन बदबू और गंदगी से बुरा हाल हो गया है। शहरियों का कहना है कि सीवरेज के गंदे पानी और कचरे के ढेरों से मच्छरों के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सीवरेज का निज़ाम बहुत खराब है। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਗਲਾ ਹੀ ਹੈ ਦਲ ਤਕੜੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ तरह तरह ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। सियालकोट की 8 यूनियन कौंसिलों में सफाई का निज़ाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के स्पुर्द किया गया था, जबकि ये कंपनी कहीं भी काम करते दिखाई नहीं दे रही है। शहरियों ने डीसी सियालकोट और मुतलका अफसरान से मुतालबा किया है कि इस गंदगी से हमारी जान छिड़वाई जाए और इस सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए। फातिमी शाह, नुमाइंदा सच न्यूज़, सियालकोट। तरनोल की फतेहजंग रोड टूट फूट का शिकार है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफजल। तरनौल फतेहजंग रोड अरसे दराज से एनएचए इंतजामिया की गफलत के बायस टूट फूट का शिकार है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए। रोड की खस्ता हाली के बायस कई कीमती गाड़ियां तबाह हो गईं। प्लाजा मालकान ने सीवरेज का गंदा पानी मैन शराह पर छोड़ दिया। मैन शराह नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। एनएचए इंतजामिया के अफसरान रोड की खस्ता हाली की मुरम्मत करने की बजाय फंड और अमले की कमी का रोने लगे। रोड जो है ना, मतलब खस्ता हाली का शिकार है। इस पर आए रोज़ ट्रैफिक भी जाम रहती है, ख़ास तौर पर तरनोल के मुकाम पर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आए रोज़ हादसात भी रोनुमा हो जाते हैं। तो हमारा जो है ना हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट है, NHA से स्पेशली, कि इस रोड की जो है ना मतलब मुरम्मत की जाए। तरनौल के शहरियों ने डिप्टी डायरेक्टर NHA मेंटेनेंस से जल्द अज जल्द रोड की तमीर नो का मुतालबा किया है, वरना इलाका मकीन अपनी हुकूक के लिए जल्द एहतजाजी लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़, तरनौल। खैरपुर के सिविल अस्पताल की सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। तामीराती काम में नाकिस मटीरियल और पत्थर की जगह मिट्टी के इस्तेमाल से घड़े पड़ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अली गोहर। मुख्तलिफ इलाकों को मिलाने वाली मेन शहरा खैरपुर के सिविल अस्पताल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने के बायस इसका तामीराती काम शुरू तो किया गया है, मगर इसमें नाकस मटीरियल पत्थर की जगह मट्टी इस्तेमाल होने लगी। रोड का काम बराए नाम होने के बायस शहरियों का कहना है कि इस रोड बनाने के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर तो किए गए, मगर रोड का तामीराती काम नाकस मटीरियल से होने लगा है। ये तो निज़ाम चलता रहेगा बहुत दिनों तक, जल्दी भी नहीं करते। और नाकिस मटेरियल इस तरह है कि अगर डांबर कम इस्तेमाल किया जाएगा तो ये रोड बहुत जल्द उखड़ जाएगा और निकासी आब का भी बंदोबस्त करना चाहिए। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोड का तामीराती काम में अच्छी क्वालिटी का मटीरियल और पत्थर इस्तेमाल किया जाए ताकि ये रोड बनने से पहले टूट फूट का शिकार ना हो। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। कबीरवाला में तजावुजात की भरमार ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। इंतजामिया ने आंखें मूंद ली। मेन रोड पर जगह जगह रेड़ी बानों का राज है। आवाम को पैदल चलने में शदीद दुश्वारी का भी सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी राहील रियाज। तहसील कबीरवाला की म्यूनसिपल कमेटी अब्दुल हकीम की सरपरस्ती में शहर अब्दुल हकीम में तजावजात की भरमार के बायस शहरियों का पैदल गुजरना भी मुहाल हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ रास्तों खसूसन गौसिया चौक, टी चौक और मुल्तान रोड पर दोनों अतराफ पर रेहड़ी बानों और नजायज तजावजात के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त जामराना मामूल बन गया है, जिसके बायस रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी करने के लिए आने वाले शहरियों और स्कूलों दफातर औकात में गुजरने वाली ट्रैफिक को शदीद दुश्वारी का सामना है। अब्दुल हकीम में नजायज तजावजात की भरमार है, जिसकी वजह से घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। हमारा ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा है कि नजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए
और इसको सिस्टम को कंट्रोल किया जाए। तहसील कबीरवाला के शहर अब्दुल हकीम के शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा है कि शहर से नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म करवाने के लिए इंतजामिया अपना अहम किरदार अदा करे, जिससे शहरियों की आमदोरफ्त में आने वाली दुश्वारी ख़त्म हो सके। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज़ कबीरवाला। चकवाल के कदीमी बाजारों के हुस्न को तजावुजात माफिया ने तबाह कर दिया। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पैदल चलना भी मुहाल हो गया। मजीद बता रहे हैं चकवाल से राजा साकिब अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। चकवाल शहर के कदीमी छप्पड़ बाजार, हॉस्पिटल रोड और दीगर बाजारों में रेडी और ठिया बानों ने तजावुज़ कर लिया है, जिस वजह से बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले मर्द और ख़वातीन का पैदल चलना मुश्किल हो चुका है। कई बार इंतज़ामिया की तरफ से तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन भी किए गए, मगर उनका कोई फ़ायदा ना हुआ, जबकि बाजारों में कई दुकानदारों ने भी तजावुज़ात कर रखी है, जिससे खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वो बाजारों से फौरी तौर पर तजावुज़ात ख़त्म करने के अहकामात जारी करें और बाजारों में म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगाई जाएं, ताकि दूर दराज से आने वाले खरीदारों को खरीदारी करने और पैदल चलने में आसानी हो सके। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। तुलंबा में तजावुजात की भरमार लग गई। रेडी बानों और रिक्शा ड्राइवर्स ने सड़कों के अतराफ में डेरे जमा लिए। सड़कें सुकड़ जाने के सबब ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज अहमद। तुलंबा में रेडी बान और रक्षा माफिया बेलगाम हो चुके हैं। शहर की मसरूफ तरीन सड़कों मामूशेर बाजार, थाना रोड, अड्डा नंबर 2 समेत तमाम बाजारों में रेडी बानों के साथ साथ दुकानदारों ने भी तजावुजात कायम की हुई हैं, जिनकी वजह से शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। तुलंबा में नाजायज तजावुजात की भरमार है। जितने भी रेडी बान हैं ये सड़क के दरमियान में खड़े होते हैं और जो आवाम गुजरती है, इसमें एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, तो उसको भी परेशानी हायल होती है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी फरमाकर इसको जो है क्लियर करवाया जाए। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस चौक को रेडियो से खाली किया जाए, ताकि दूर दराज से जो गाड़ियाँ आती हैं, रिक्शे वगैरह आते हैं, बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर के मशहूर मामूशेर बाजार, अस्पताल रोड और गर्ल्स कॉलेज रोड पर ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से अस्पताल में जाने वाले मरीजों और तालबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फौरी सड़कों पर कायम तजावुजात खत्म करवाने समेत इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली हमजा खोकर के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज़, तुलंबा। बापटा की गफलत और लापरवाही। चौक सरवर शहीद में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद के बेशतर गली मोहल्लों में बिजली का निज़ाम धर्म भरम है। बिजली की हाई वोल्टेज तारें ज़मीन पर नंगी पड़ी हैं, जिसकी वजह से शहरियों और बच्चों को मुतअद्दिद बार करंट लगने के वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। बेशतर गलियों में बिजली की तारें घरों की दीवारों और छतों के साथ झूल रही हैं। राहगीरों को गुजरने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तारें नीचे ज़मीन पे हैं, जिससे आने जाने में हमें भी दुश्वारी होती है। कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं कि बच्चों को करंट लगता है, बुज़ुर्गों को रात के टाइम पे अंधेरा होता है, नहीं पता चलता। तो आला हुकाम से हमारी गुजारिश है, वापडा से गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी इधर पोल लगा के उनके ऊपर ये तारों का निज़ाम दुरुस्त करें। इलाका मकीनों की जानब से मुतअद्दिद बार वापडा अमला को आगाह किया गया, मगर ताहाल कोई सुनवाई ना हो सकी। वापडा अमला किसी बड़े सानिया का मुंतजर लगता है। इलाका मकीनों ने वापडा आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बिजली के पोल लगाकर बिजली की तारों को ऊंचा किया जाए, ताकि करंट लगने के वाक़यात में कमी हो सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। जैकबाबाद की तहसील घड़ी खैरों के सैलाब मुतासरीन इलाकों को सर्वे में शामिल न करने पर शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं दोस्त लाशारी। जैकोबाद की तहसील गड़ी खैरों के सैलाब मुतासरीन के इलाकों को सर्वे में शामिल न करने पर मकामी NGO CDF के खिलाफ मुतासरीन का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मरकजी गेट पर धरना। मुतासरीन का मजीद कहना था कि राशन टेंट और सर्वे में माली इमदाद से भी हमें मकामी NGOs ने महरूम रखा हुआ है। उन्होंने वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। कैमरा में नया सुमरों के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़, जैकोबाद। सिंध में सैलाब को गुजरे 6 माह बीत गए। नवाही इलाके फैजगंज के बासी आज भी बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कोई भी मुतासरीन की दाद रसी को नहीं आया। इमदाद चांग रिपोर्ट करेंगे।
फैज़ गंज में सैलाब ज़दगान के 6 माह गुजरने के बावजूद सिंध हुकूमत ने कोई मदद न कर सकी। तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी सैलाब का पानी जमा है, जो हुकूमत नकासी न करवा सकी, जिसकी वजह से सैलाब ज़दगान आज भी बेयारो मददगार बनकर किसी मसीहा के मुंतजर है। PDMA के डायरेक्टर सलमान शाह ने फैज़ गंज में सैलाब ज़दगान के साथ खुली कचहरी की, लेकिन वो भी फोटो सेशन तक महदूद हो गई। सैलाब ज़दगान से किए गए वादे भी वफा न हो सके। सैलाब ज़दगान सच न्यूज़ को अपना दर्द बताते हुए कहा कि हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। फैज़गंज तहसील हेडक्वार्टर की इंतज़ामिया है, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा इकदाम नहीं किया गया जिसकी वजह से पानी की निकासी हुई हो। सैलाब ज़दगा ने सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर हमारी मदद करवाई जाए। सिंध के जिला कंबर शहदाद कोट के काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी। सैलाब आया तो घर बार समेत फसलें बहा ले गया। ज़राई पानी की किल्लत के सबब काश्त की गई फसलें तबाह होने लगी। खादिम हुसैन जागरानी रिपोर्ट करेंगे। जिला कंबर शहदाद कोट के काश्तकारों के साथ किस्मत का भी कुछ अजीब खेल चल रहा है। सैलाब आया तो घर बार फसलें लपेट में ले बहा दिए, और अब जो रबी की फसलें तैयार होने पर हैं तो ज़राई पानी की किल्लत का शदीद सामना है। नवाई इलाके कच्ची पुल में सैफला ब्रांच से निकलने वाली ढोरी शाख में कई रोज से पानी की कमी के खिलाफ काश्तकारों ने ग्वादर मोटरवे पर एहतजाजी मुजाहरा करके मोटरवे ब्लॉक कर दी, जिसके बाद खुशदार रतोदेरो ट्रैफिक मुअत्तल रही। ट्रैफिक बंद होने की वजह से गाड़ियों की कतारें लग गई। इस मौके पर काश्तकार रहनुमाओं मीर हसन मक्सी, आजम बुरी व दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि जो ढोरी शाख है इसके लिए थोड़ा नज़रसानी करे। इधर जो हमारा काश है जो है गंदम पूरा ख़त्म हो गया है। पहले तो हम सैलाब में डूब गया, अभी सैलाब से बच गया, अभी हमारा पूरा गंदम जा रहा है। अब आया था इधर, पहले पानी में हम डूब गए थे। इस वक्त फसलों के लिए पानी नहीं है, पानी कुछ नहीं है। हमारे किरोड़े के फसल है वो तबाह हो रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि ज़राई पानी की किल्लत का नोटिस लेकर काश्तकारों को जल्द पानी की फराहमी को यकीनी बनाकर बेचैनी खत्म की जाए। कैमरा टीम के साथ खादिम हुसैन जागरानी, सच न्यूज़, कंबर शहदाद कोट। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाहीन मुस्लिम टाउन की इमारत खस्ता हाल किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। 2 कमरों पर मुश्तमिल इमारत 1987 में बनी, जो कि खस्ता हाल हो चुकी है। पेशावर से अवैस महमूद की रिपोर्ट देखिए। नाज़िर हैं पिशावर शहर में वाक़या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के, जहां पर बच्चे खुले आसमान तले सख्त सर्दी में बगैर फर्नीचर के तालीम हासिल कर रहे हैं। इस जदीद दौर में बच्चे आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। स्कूल की इमारत इतनी खस्ता हाल है कि इसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, जो किसी भी वक्त बड़े सानिया का बाइस बन सकती है। इलाका मकीनों का कहना है कि बच्चे तालीम हासिल करने के लिए स्कूल आते हैं, लेकिन सहूलियात की फुकदान और खस्ता हाल इमारत के लिए अरबाब इख्तियार जल्द अज जल्द कोई इकदाम उठाए। 25-30 साल पहले जिस हालात में था, पहले तो नया बना हुआ था फिर भी गुजारा कर रहा था। ये 30 साल में इस स्कूल में कोई काम नहीं हुआ जी। चाहे कितना भी MNA आया है, MP आया है, कितना भी हुकूमत आया, इस स्कूल के पास कोई नहीं आया है। हमारे पास बच्चों के लिए तालीम हासिल करने के लिए टाट भी नहीं है, ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे धूप भी है ना, बारिश की वजह से ये सारे बच्चे जो है ना वो तो स्कूल नहीं आते, क्योंकि वो तो बारिश का इम्कान हो सकते हैं कहीं ना कहीं वजह से। खस्ता हाल बिल्डिंग में तुलबा की जिंदगियां खतरे में है, जबकि स्कूल की खिड़कियां और दरवाजे मुकम्मल टूट चुके हैं। ताहम स्कूल में ना पीने के लिए साफ पानी की सहूलियात हैं और ना डेस्क। मासूम बच्चे स्कूल के फर्श पर बैठकर इल्म का हसूल मुमकिन बना रहे हैं। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अवैस महमूद, सच न्यूज़, पेशावर। वादिये कैलाश के बर्फपोश मैदान में सरमाई खेलों का मेला तमाम तर रानाइयाँ बिखेरने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। दूर दराज से आए सयाह खेलों के मेले से खूब लुत्फ अंदोज हुए। अहले इलाका ने इस मेले को विंटर टूरिज्म की तरक्की के लिए निहायत ही मुफीद करार दे दिया। चित्राल से गुल हमाद फारूक की रिपोर्ट करेंगे। वादी कैलाश मुबारक में हिंदुकुश स्नो स्पोर्ट्स क्लब के ज़ेर एहतमाम कैलाश आइस एंड स्नो फेस्टिवल यानी सरमाई खेलों का मेला मुनक़िद हुआ। ये मेला 3 दिन तक जारी रहा। कैलाश आइस एंड स्नो त्योहार में 200 से ज्यादा लड़के और लड़कियों को बर्फानी खेलों की तरबियत भी दी गई। स्पोर्ट्स क्लब के सदर शहजादा हिशामुल मुल्क ने तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों का शुक्रिया अदा किया, जिनकी तावन से ये त्योहार कामयाब रहा। उनका कहना है कि इससे विंटर टूरिज्म यानी सरमाई सियाहत फरोग पाएगी। बर्फानी खेलों के इस त्योहार में बच्चों और बच्चों ने भी हिस्सा लेकर इससे खूब लुत्फ अंदोज हुए। आज जो फेस्टिवल हुआ
बुम्बुरैत में वो काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ा आया। इस तरह के फेस्टिवल और होने चाहिए। और आज मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि ये मेरा पहला वक्त था इधर स्कीइंग करने का। पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड के सरबराह नादिर गुल ने खसूसी तौर पर इसमें शिरकत की। उससे यह है कि यकीनन इस इलाके के अंदर रोज़गार भी के मौके भी पैदा होंगे और इलाका जो है वो भी प्रमोट होगा। ज़िले इंतजामिया के एहलकारों ने यकीन दहानी कराई कि आने वाले सालों में इस त्यौहार को मजीद मुनज़्ज़म और बेहतर तरीके से मनाएंगे। 3 रोज़ा कैलाश आइस एंड स्नो त्यौहार के दौरान स्नो स्कीइंग, आइस हॉकी के मुकाबलों के साथ साथ बर्फपोश मैदान पर कबड्डी और 1 पाँव से दौड़ के मुकाबले भी मुनाकिद हुए। वादी कैलाश के बर्फपोश मैदान और यखबस्ता मौसम में इस किस्म के खेलों से मौसम सरमा में भी सियाहत फरोग पाएगी, जिससे इस पसमानदा इलाके की मईशत पर मुस्बत असरात पड़ेगी। चीचा वतनी का एक और सपूत धरती माँ पर कुर्बान हो गया। शहीद शमसुर रहमान ने जनूबी वज़ीरिस्तान में वतन दुश्मनों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश की। शहीद की नमाज जनाजा में रेंजर्स और ज़िलाई अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। बलदियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला मुकम्मल। जिला उस्ता मोहम्मद और गंदाहा के 250 नौ मुंतखब कौंसलरों ने हलफ उठा लिया। रिपोर्ट करेंगे चाकर खान। बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट और सनती शहर उस्ता मोहम्मद समेत पूरे इलाके में सैलाब और तूफानी बारिशों के बायस धान की 90% फसल तलफ हो गई थी, जिसके सबब उस्ता मोहम्मद में कायम 120 राइस मिलों को ताले पड़ गए। राइस मिलों के बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार होकर रोडों पर आ गए हैं, जिनके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। जबकि बेरोजगारी के बायस उस्ता मोहम्मद समेत पूरे इलाके में अमन अमान का मसला पैदा हो गया है। शहर और गुरुद्वारों में चोरियां और डकैतियां रोज का मामूल बन चुकी हैं। तो लेबर बेरोजगार हुई है, उसके लिए जो है तो हम अर्ज करेंगे गवर्नमेंट से कि उस लेबर के लिए कुछ करे। कम से कम इतना हो कि उनको जो सामान खुर्दनोश हो वो आधी कीमत जो है तो गवर्नमेंट मुहैया करे। जबकि मजदूरों का कहना है कि सैलाब के बाद हम लोगों को नहीं कोई काम है, नहीं कोई कार है, राइस मिलें भी बंद हो चुके हैं। हम और हमारे बच्चे वो जो रात को सारे भूखे सो जाते हैं। अभी 10 दिन हो गए, एक भी मजदूर को काम नहीं मिला। 10 दिन के बाद पहले मिली कुछ था, एक दिन जा रहा था, 2 दिन नहीं था, वो उसका गुजारा हो रहा था। उस्ता मोहम्मद और गंदाहा के अवामी हलकों ने हुकूमत से अपील की है कि बेरोजगार मजदूरों को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़ उस्ता। डिप्टी कमिश्नर अदनान फरीद ने औरंगज़ई में जरगा हाल का इफ्तिताह कर दिया, जिससे कबायली रवायात जरगा सिस्टम को मजीद तक़वियत मिलेगी। असमतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। कबाइल के दरमियान आपस में इख्तिलाफात और तनाज़ात को बेहतर तरीके से हल करने के लिए लोअर औरंगज़ई कलाई हेडक्वार्टर में CRA नॉर्थ ने ज़िली इंतज़ामिया औरंगज़ई के ताउन से EDR कमेटी के मेंबरान को 5 रोज़ा तरबियत देने के साथ साथ जरगाहल बनाकर डिप्टी कमिश्नर अदनान फरीद अफरीदी ने CRA डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर इनामुल हक के हमरा जरगाहल का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में कमांडेंट औरंगज़ई स्काउट्स कर्नल मोहम्मद तस्नीम, DPO नज़ीर खान समेत लोअर और अपर औरंगज़ई कबाइल ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि जरगा कबाइली रिवायात का अहम हिस्सा है। लोअर औरंगज़ई में जरगाहाल न होने की वजह से अक्सर मसाइल व मुश्किलात थे। जरगाहाल की तामीर और ADR कमेटी को तरबियत देने का मकसद कबाइल के आपस में इख्तिलाफात और मसाइल को एहसन तरीके से हल करने हैं। हम कबाइली रिवायात और जरगा सिस्टम की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि औरंगज़ई कबाइल ने इलाके की तरक्की और अमन व अमान में भरपूर किरदार अदा किया है। कबाइल को चाहिए कि वो आपस में छोटे मोटे इख्तिलाफात को मिलजुल कर हल करें ताकि इलाके में अमन और भाईचारा हो। जरगाहाल बनाने पर इलाका मशरान ने CRA नॉर्थ और ज़िली इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ ज़िला औरंगज़ई। टोबा टेक सिंह के निजी कॉलेज में रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। तुलबा और तालिबात ने टैबलो और सुफियाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक सिंह के मुकामी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम नए तुलबा तालबात को खुशामदीद कहने के लिए रंगारंग वेलकम पार्टी का एहतमाम किया गया। रंगारंग पार्टी में कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम राहतुल निसा समेत कॉलेज स्टाफ, वालिदैन और तुलबा तालबात ने शिरकत की। तकरीब में तालबात ने सूफिया कलाम पेश किया, जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया। इस मौका पर कॉलेज स्टाफ के दरमियान फनी मुकाबले भी करवाए गए। तकरीब में तुलबा ने टैबलोज पेश करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। अदारा की प्रिंसिपल मैडम राहतुल निसा का कहना था कि तकरीब करवाने का मकसद नए तुलबा को खुश आमदीद और जाने वालों को अलविदा कहना था। इस मादरे इल्मी में
आने वाले तलबा और तालिबात को खुशामदीद कहते हैं। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है। मुझे इस पार्टी में आके बहुत अच्छा लगा, स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस को देखा और उन्होंने डिफरेंट तरीके से परफॉर्म किया। बहुत अच्छी पार्टी थी, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। कुछ टैबलोस थे, कुछ सूफिया कलाम थे, कुछ बच्चों ने फनी क्लिप्स किए। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा ने पंजाबी गानों पर भंगड़े डालकर खूब हल्ला गुल्ला किया। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, रोबोटिक्स। सवाबी में जदीद तरीके से उगाए जाने वाला लहसन ज़र मुबादला में अहम किरदार अदा कर सकता है। सवाबी में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जानिब से जीवन गार्लिक के हवाले से किसानों के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। लजाबर खान की रिपोर्ट देखिए। सवाबी में खान एग्रो फार्म्स और उमर एंड उस्मान एग्रो फार्म्स के ज़ेर निगरानी जीवन गार्लिक फार्मर्स का सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब और पुख्तनख्वा के किसानों ने शिरकत की। जबकि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ग्रोटिक से चौधरी मुदस्सिर और नासिर सिद्दीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और किसानों को इस नकदावर फसल के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम की। इधर का जो है ना पैदावार सबसे अच्छा है और बहुत से लोग जो है ना अफवाह करता है कि ये ड्रामा है, 1-2 साल चलेगा, लेकिन मेरा भाई, मैं इन भाई के साथ के पास जो है ना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आए, लगाएं, इसका फ़ायदा देखें। इसका पैदावार भी ज़्यादा है और अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है। इस सेमिनार का मकसद पाकिस्तान को ज़राअत और सनती तौर पर मजबूत बनाना, ज़मींदारों को इस फसल के जरिए खुद कफील बनाना और बैनुल-अक़वामी सतह पर लहसन में खुद कफील बनाने की कोशिश थी, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफे का सबब बन सकता है। $70 मिलियन वर्थ गार्लिक इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से, ईरान से, बाकी डिफरेंट कंट्रीज से। हम गार्लिक की डिमांड को पूरा कर सकते हैं, लोकली पूरा कर सकते हैं, गार्लिक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं। और सेकंड, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान चाइना और दीगर ममालिक से सालाना अरबों रुपए का लहसन दरामद करता है, जबकि जीवन गार्लिक से पाकिस्तान इस काबिल बन जाएगा कि फिर पाकिस्तान दूसरे ममालिक को लहसन बरामद करेगा, जिसके लिए सवाबी की सरजमीन बहुत मौजू है। कैमरा टीम के साथ लाजवर खान, सच टीवी, सवाबी। लाल सुहानरा का नेशनल पार्क पाकिस्तान की मशहूर तफरीगाहों में से एक है। इस पार्क में मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं। ये पार्क काले राज हंस का भी मस्कन है। लाल सुहानरा से राशिद लतीफ़ रिपोर्ट करेंगे। लाल सुहानरा नेशनल पार्क, जो कि पाकिस्तान भर में मशहूर है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के परिंदे पाए जाते हैं, तो वहीं पर काले राजहंस का भी मस्कन है। इसकी खूबसूरती लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करती है। ये परिंदा ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका में पाया जाता है, जो कि खोल की सूरत में रहना पसंद करता है। शहरी देखकर बहुत खुश होते हैं। झीलों के किनारे अपने घोंसले जमीन में गहरी जगह बनाता है। नर मादा मिलकर घोंसला बनाते हैं। इनके अंडों की तादाद 5 से 7 होती है, जो कि नवंबर तक जनवरी में देते हैं। लाल सुहानरा नेशनल पार्क में दूर दराज से सियाह आते हैं। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ़ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। और पिपला में असिस्टेंट कमिश्नर की बेहतरीन काविश, सरकारी आटे के हुसूल के लिए मखसूस पॉइंट्स कायम कर दिए गए, जहां शहरियों को बाइज्जत तरीके से आटा फराहम किया जा रहा है। राव इमरान रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में एक तरफ आटे का बहरान है तो दूसरी जानिब पिपला में आटे की मुनसफाना तकसीम पर शहरी मुतमईन नजर आ रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला मियां तौसीफ हसन के इस इकदाम को शहरियों ने सराहा। यहाँ कोई सब कुछ नज़्म और ज़ब्त के साथ चल रहा है। सिर्फ 1-2 रिक्वेस्ट है कि ख़वातीन का काउंटर इधर अलहदा बनाना चाहिए। इससे जो है ना वो थोड़ा सा, काफ़ी लोग हैं जो सुबह काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, लेकिन ख़वातीन बहुत सारी आ जाती हैं, उनका काउंटर अलहदा होना चाहिए। सन आटे की बहुत प्रॉब्लम आई जी, खाली वाल वेंदिया से हूँ अल्लाह देखो नाल एसी साहब साडा बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। असा थोड़ी देर के अंदर आटा घिन के लगे बिना सन कोई तंगी तकलीफ कोई नहीं। हमारी जो कोशिश होती है, पहले जो है ख़वातीन उनको इंतज़ार ना करना पड़े किसी किस्म का, तो पहले हम उनको तकसीम करते हैं, उसके बाद मर्दों की जो लाइन होती है उसमें तकसीम करते हैं। और डीसी साहब के हुक्म से एक और सहूलत दी गई है कि जो इलाके के अंदर माजूर अफराद हैं या बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो हम वो उनका इंदराज वगैरह करवाते हैं डीसी ऑफिस में, तो वहाँ पे एसी साहब के हुक्म से हम उनके घर तक उनकी दहलीज पे आटा पहुँचाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला का कहना था कि तहसील भर में आटे की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं ताकि शहरी इससे मुस्तफीद हो सकें। सर्टन कपल ऑफ डेज कुछ इश्यूज़ बने आटा के, लेकिन हमने डीसी साहब ने डीएफसी को ऑन बोर्ड लिया। हमने एक बड़ी आप कहने के प्रोएक्टिवनेस शो की और प्रो पीपल पॉलिसीज़ को हमने इंश्योर किया। तो इस टाइम तकरीबन 3111 10 kgs के बैग जो तहसील पिपला में आ रहे हैं। हरनौली में तकरीबन 500 बैग आ रहा है। कुंदिया में हम तकरीबन 800 बैग कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स हमने 4 पॉइंट्स हमने बड़े किए हैं ट्रक पॉइंट्स,
और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का इन्फ्लो बड़ा ज़बरदस्त है। हमारा रेवेन्यू स्टाफ वहाँ पे है, फूड डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। हम एक बड़ी ट्रांसपेरेंट जो है ना सप्लाई ऑफ आटा को हम इंश्योर कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि आटे की मुनसिफाना तकसीम हमारी अवलीन तरजीह है ताकि पिपला की आवाम सस्ते आटे की सहूलत से मुस्तफीद हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला की मुनसफाना आटे की तकसीम पर शहरी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, जो जहां सबसे बेहतरीन बात यह है कि ख़वातीन को पहले तरजीह दी जाती है कि वो आसानी से जहां से आटा ले जा सकें। मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा सच टीवी, पिपला, मियाँ वाली। इसी के साथ इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।